ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं गृह मुलाकात यानी कि होम विजिट। ठीक है, तो गृह मुलाकात क्या है? एक एएनएम द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना गृह मुलाकात कहलाता है। कम्युनिटी नर्स या एक एएनएम घर घर जाकर के लोगों की समस्याओं का पता लगाती है और उसके अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आवश्यक दिशा निर्देश यानी कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसे हम कहते हैं होम विजिट यानी कि गृह मुलाकात। गृह मुलाकात सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। गृह मुलाकात को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के अंदर होम विजिट को बैकबोन माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैकबोन किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के अंदर होम विजिट को बैकबोन कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में होम विजिट को, गृह मुलाकात को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ओके, अभी हम देखते हैं गृह मुलाकात के उद्देश्य, पर्पस ऑफ होम विजिट। गृह मुलाकात के उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाना। नंबर 2, परिवार के सदस्यों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें घरेलू वातावरण में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। पॉइंट नंबर 3, स्वास्थ्य केंद्र अथवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए रोगी को डिस्चार्ज पश्चात आवश्यक अनुवर्ती उपचार प्रदान करना। मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल से जा चुका है, अब वो घर पे है, तो घर पे पेशेंट को केयर देती है एएनएम, लेकिन हॉस्पिटल के अनुसार या डॉक्टर के अनुसार, जिसे हम कहते हैं फॉलो अप ट्रीटमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं फॉलो अप ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट मरीज को हॉस्पिटल में दिया जा रहा था, वही ट्रीटमेंट अब मरीज को घर पे दिया जा रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज सामान्य रोगों के निदान यानी कि जांच एवं उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन जैसी सेवाएं प्रदान करना। ओके, यानी कि लोगों की जांच करके उनका ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ साथ में एमसीएस सर्विसेज भी देनी है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी देनी है और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी देनी है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज किसे कहते हैं। क्या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज किसे कहते हैं, या शिशु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। पॉइंट नंबर 5 इज परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, यानी लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, लोगों को बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में समझाना, बताना, सिखाना। ओके, ये नेक्स्ट इज गृह मुलाकात के लाभ, एडवांटेज ऑफ होम विजिट। गृह मुलाकात के क्या क्या लाभ हैं वो देखते हैं अभी हम। गृह मुलाकात को घरेलू वातावरणीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने का ऑप्शन प्रदान करती है। यानी जब एक नर्स होम विजिट करती है तो उसको मरीज़ की जो पारिवारिक स्थिति है, जो एक्चुअल कंडीशन है, उसका जो एनवायरनमेंट है कि पेशेंट किस कंडीशन में, कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे परिवार में, किस हालात में रह रहा है, उसकी एक्चुअल कंडीशन का पता होम विजिट के दौरान ही लगता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, गृह मुलाकात के द्वारा एएनएम को परिवार की संरचना, जीवन शैली, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य कारक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल होती है। पॉइंट नंबर 3, गृह मुलाकात के दौरान एएनएम को रोगी अथवा परिवार को घरेलू परिस्थितियों में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरेप्यूटिक सेवाएं प्रदान करती है।
यानी कि मरीज को घर पे कौन सी प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरेप्यूटिक सेवाएं देती है। प्रभावी तरीके से नियोजित एवं क्रियान्वित की गई गृह मुलाकात एएनएम तथा परिवार के सदस्यों के मध्य अच्छे रिश्ते तथा समझ विकसित करने में सहायक होती है। मतलब कि अगर आपने होम विजिट की प्लानिंग की है और उसको प्लानिंग के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट किया है, तो इससे क्या है, पेशेंट के परिवारजन और नर्स के बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, जो कि प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तथा अधिक प्रभावशाली बनाता है। पॉइंट नंबर 5, घरेलू परिस्थितियों होने के कारण परिवार के सदस्यों को एएनएम से वार्तालाप करते समय किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रहती है। मतलब घर पर है तो मरीज घबराएगा नहीं, आराम से अपनी जो भी समस्या है उसको आराम से बताएगा तथा वे नर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब खुल कर देते हैं एवं मांगी गई जानकारियों के बारे में बेझिझक होकर बताते हैं। नेक्स्ट इज गृह मुलाकात के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट। गृह मुलाकात के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एएनएम को निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसे सिद्धांत जो होम विजिट के दौरान नर्स को पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गृह मुलाकात पूर्व नियोजित तथा सुसंगठित होनी चाहिए। मतलब कि आप जब गृह मुलाकात करने वाले हैं तो पहले से प्लान बना लो और वेल ऑर्गेनाइज कर लो उसको। पॉइंट नंबर 2, गृह मुलाकात के स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए तथा इसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज गृह मुलाकात में नियमितता यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कामयाब होती हैं। पॉइंट नंबर 4, गृह मुलाकात की प्लानिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, गृह मुलाकातों के क्रियान्वयन के दौरान अधिक आवश्यकता वाले तथा जोखिम युक्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर गर्भवती माताएं, नवजात शिशु, वृद्ध लोग, बीमार व्यक्ति। यानी कि जब आप होम विजिट के लिए गए हैं या एएनएम जब होम विजिट के लिए जाती है तो उसको प्रायोरिटी देनी है प्रेग्नेंट फीमेल को, नवजात शिशु को, वृद्ध लोगों को और ख़ास तौर पर बीमार व्यक्तियों को। पॉइंट नंबर 6, गृह मुलाकात परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक तथा स्वीकार्य होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, गृह मुलाकात में लचीलापन होना चाहिए। इसकी योजना इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि रोगी अथवा परिवार की आवश्यकता अनुसार उनमें अंतिम समय पर भी परिवर्तन किया जा सके। ओके, मतलब कि पेशेंट और नर्स उस पेशेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपने गृह मुलाकात सुनिश्चित की है कि भाई नर्स ने फैमिली से पूछा कि हम गृह मुलाकात के लिए फ्राइडे को आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में पेशेंट की फैमिली कहती है कि भाई हम फ्राइडे को गृह मुलाकात या नर्स से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि हमें काम है, तो इसका मतलब उसको शेड्यूल को चेंज कर देना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, गृह मुलाकात के दौरान एएनएम को परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के उपहार अथवा रिश्वत की मांग नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके द्वारा दिए जाने पर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि किसी प्रकार का उपहार नहीं लेना है परिवार वालों से। अगर परिवारजन किसी भी तरह की रिश्वत, पैसा या किसी भी प्रकार का उपहार दें तो उसको नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, गृह मुलाकात के दौरान एएनएम को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक ही दबाव नहीं बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है, दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाना है और ना ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। पॉइंट नंबर 10, गृह मुलाकात एएनएम को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अतः उसे परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं गृह मुलाकात की योजना क्रियान्वयन है मूल्यांकन, यानी कि गृह मुलाकात के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसका एवेल्यूएशन कैसे करेंगे। ओके, गृह मुलाकात के दौरान प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कारगर तथा बेहतर बनाने के लिए इनकी योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। जिसमें हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, प्लानिंग ऑफ होम विजिट, गृह मुलाकात की योजना, यानी प्लानिंग के बारे में। गृह मुलाकात के लिए क्या प्लान बनाओगे आप, तो प्लानिंग हम कैसे करेंगे। एएनएम को स्वयं के आवंटित क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी जुटानी चाहिए। उसे अपने क्षेत्र में आने वाले सभी गांव, घरों की संख्या, जनसंख्या, महत्वपूर्ण स्थल, सड़क, विद्यालय आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसे अपने आवंटित क्षेत्र का मैप तैयार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नर्स को अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं के बारे में सूचना एकत्रित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, होम विजिट की योजना परिवार की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा समस्याओं के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज, होम विजिट हेतु अधिक आवश्यकता तथा जोखिम युक्त परिवारों व्यक्तियों की छटनी करनी चाहिए। गृह मुलाकात हेतु निम्न श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, सीधी सी बात है, प्लानिंग करने के लिए नर्स को या एएनएम को पता होना चाहिए कि पहले तो उनको पता होना चाहिए कि जनसंख्या कितनी है, कितने घर हैं, कितने लोग हैं और कितना बड़ा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का उसके बाद मैप होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको अपने साथ में मिला लेना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए होम विजिट के दौरान। ठीक है, ताकि आप इफ़ेक्टिव सर्विसेज दे सकें या प्रभावशाली तरीके से होम विजिट कर सकें। ठीक है, और उसके बाद में भी यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राथमिकता हमें उन लोगों को देनी है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि ऐसी महिलाएं जो प्रसव प्रक्रिया में हों, या फिर तीव्र एवं गंभीर रोगों से ग्रसित लोग, या फिर ऐसे नवजात जिनमें जन्मजात विकृति मौजूद हो, या हम कह सकते हैं दीर्घकालीन यानी क्रोनिक इलनेस से ग्रसित, बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत लंबे समय से जो बीमार है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देंगे। या फिर स्वास्थ्य केंद्रों अथवा हॉस्पिटल तक पहुंचने में असमर्थ ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी है, और बुजुर्ग लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम विजिट हेतु आवश्यक प्रसूति किट परिचर्या बैग भी तैयार कर लेना चाहिए। यानी होम विजिट के लिए अगर नर्स जाती है तो उसके पास में क्या होना चाहिए, डिलीवरी किट या नर्सिंग बैग होना चाहिए। गृह मुलाकात के लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए तथा कार्य योजना तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कि प्लान का जो बनाया है आपने, उसके लिए एक्शन क्या लोगे आप, वो आपको तैयार कर लेना है पूरा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन, यानी क्रियान्वयन। अब आपने प्लान बना लिया कि आपको होम विजिट करनी है और उसके लिए ये काम करना है, ऐसे से करना है। आपने प्लान बनाया कि इस काम को हमें ऐसे करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है कि ये काम ऐसे होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, क्रियान्वयन के दौरान एएनएम पूर्व निर्धारित योजना अनुसार होम विजिट कर परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। क्रियान्वयन के दौरान एएनएम को निम्न प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट इज, होम विजिट हेतु घर पहुंचते ही एएनएम को परिवार के सदस्यों का उपयुक्त शब्दों द्वारा अभिवादन करना चाहिए, यानी सबसे पहले ग्रीट करना है। अब एएनएम को स्वयं का परिचय देना चाहिए तथा होम विजिट के उद्देश्य तथा इससे उन्हें होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी कि नर्स को बताना है कि उसके क्या उद्देश्य हैं और इससे परिवार को क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज, एएनएम को बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए परिवार की संरचना, जीवन शैली, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक कंडीशन को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, वार्तालाप के दौरान शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कड़वी तथा अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, वार्तालाप के दौरान एएनएम को उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे उसके द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सुझावों पर अमल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज, वार्तालाप के दौरान एएनएम को परिवार के सदस्यों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा एएनएम को उन्हें अधिकाधिक प्रश्न पूछने एवं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर भी देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं,
परिवार नियोजन सेवाएं, अनुवर्ती देखभाल आदि प्रदान करनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य में मौजूद छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। गंभीर रोग की मौजूदगी में रोगी को तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने की सलाह देनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा गृह मुलाकात का एक आवश्यक तत्व है, अतः परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। गृह मुलाकात के दौरान नर्स को प्रसूति किट यानी डिलीवरी किट और या अथवा नर्सिंग बैग हमेशा अपने साथ रखना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करना चाहिए। गृह मुलाकात के दौरान नर्स को परिवार के सदस्यों की जिज्ञासाओं एवं अंतर्द्वंद्वों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। गृह मुलाकात की समाप्ति पर नर्स को प्रसूति किट अथवा नर्सिंग बैग के सभी उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर व्यवस्थित रूप से जमा लेना चाहिए तथा सदस्यों का उपयुक्त शब्दों में अभिवादन कर मुलाकात का समापन करना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों से अगली मुलाकात के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, पहले आपने प्लानिंग बनाई थी होम विजिट की, उसके बाद में उस प्लानिंग के अनुसार आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। अब जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, जो आपने सेवाएं दी हैं, जो आपने काम किया, उसको एवेल्युएट करना है, उसको जांचना है कि वो कितना इफेक्टिव हुआ है, कारगर हुआ है, या उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। अगर कुछ कमी है तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना। तो पहले हम उस चीज़ को एवेल्युएट करेंगे, उसकी जाँच करेंगे कि जो हमने किया है क्या वो सही किया है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन, एवेल्यूएशन। गृह मुलाकात के दौरान रोगी और परिवार को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभाविता की जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के दौरान एएनएम निम्न तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करती है। पॉइंट नंबर इस प्रदान की गई सेवाएं कितनी कारगर सिद्ध हुई हैं। गृह मुलाकात के पश्चात रोगी तथा परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति किस हद तक हुई है। गृह मुलाकात के पश्चात परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य के प्रति सोच में कितना बदलाव हुआ है। गृह मुलाकात के दौरान नर्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उपलब्ध संसाधनों का किस हद तक उपयोग हुआ तथा उनका बेहतर तरीके से उपयोग किस प्रकार संभव है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मूल्यांकन के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण तथा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु नर्स गृह मुलाकात की पुनः योजना बनाती है तथा उसके अनुसार ही नए सिरे से होम विजिट का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करती है। ओके, अब नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने देखा होम विजिट के बारे में, होम विजिट की उद्देश्य देखे हमने, होम विजिट के प्रिंसिपल देखे, होम विजिट के लिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन को पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं बैग टेक्निक या नर्सिंग बैग। ओके, तो हियर इज नर्सिंग बैग या बैग टेक्निक। बैग चमड़े अथवा कैनवास से निर्मित वह वस्तु है जिसमें होम विजिट के दौरान रोगी अथवा परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियां संपादित करने हेतु विभिन्न सामान रखे होते हैं तथा नर्स होम विजिट के दौरान इसे आवश्यक रूप से अपने साथ लेकर जाती है। तो नर्सिंग बैग क्या है? नर्सिंग बैग वह बैग है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है जो होम विजिट के दौरान काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्सिंग बैग। नर्सिंग बैग में क्या है? गृह मुलाकात के दौरान एएनएम द्वारा अपने साथ ले जाए जाने वाले नर्सिंग बैग अथवा होम विजिट बैग में निम्न सामग्रियां होती हैं। क्या क्या सामग्री होती है नर्सिंग बैग के अंदर? अखबार, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक शीट होती है, फैमिली फोल्डर होता है, फ्लैश कार्ड होते हैं, साबुन, साबुनदानी होती है, तौलिया, नाखून साफ करने का ब्रश, क्लिनिकल थर्मामीटर, मलासी थर्मामीटर, एनीमा कैन, ट्यूबिंग, क्लैम्प, रेक्टल ट्यूब, वैसलीन, रबर कैथेटर, डिस्पोजेबल दस्ताने, ड्रेसिंग हेतु सामान जैसे गोद पीस, रुई के फोए, पट्टियाँ, बीटाडिन, स्प्रे, डिटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि, किडनी ट्रे, कैंची, आर्टरी फोर्सेप्स, फिटोस्कोप, स्प्रिंग बैलेंस, नापने की फीता या टेप मेजर, मूत्र विश्लेषण हेतु सामग्री जैसे कि स्पेसिमेन बोतल, परखनलियाँ, स्प्रिड लैम्प, मचिस, टेस्ट ट्यूब होल्डर, दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, कुनेन, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ, आंखों में डालने वाली दवा, बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन, एंटी एमेटिक और एंटीबायोटिक्स, मालाइन मालाडी, ORS, दवाइयाँ लेने के लिए कागज़ के चौकोर टुकड़े। इसके अतिरिक्त परिवार की आवश्यकता अनुसार वह गृह मुलाकात के दौरान डिलीवरी किट, प्रसव पूर्व देखभाल किट, टीकाकरण किट आदि भी साथ लेकर जाती है जिनमें संपादित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त सामग्रियां रखी होती हैं। डिलीवरी किट
डिलीवरी किट में क्या क्या सामान हो सकता है? गृह मुलाकात के दौरान उपयोग में ली जाने वाले डिलीवरी किट में निम्न सामग्रियाँ होती हैं। डिलीवरी किट के अंदर क्या क्या सामान होता है? प्लास्टिक एप्रॉन 2, गाउन 2, साबुनदानी 1, साबुनदानी 1, नाखून साफ करने का ब्रश 1, एनीमा कैन, ट्यूबिंग, क्लैम्प, रेक्टल ट्यूब, वैसलीन, किडनी ट्रे, क्लिनिकल थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर, ड्रैपिंग शीट, तौलिया, डिस्पोजेबल दस्ताने, पेरिनियल पैड, आर्टरी फोर्सेप्स, लोशन, बाउल्स, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, मायो सीजर, राउंड बॉडी निडल, कटिंग बॉडी निडल, निडल होल्डर, कॉटन धागा, कैटगट, बाउल, लिफ्टिंग फोर्सेप्स, रुई फोए, गोज पीस, फिटोस्कोप, रबर यूरेथ्रा कैथेटर, रबर यूरिनरी कैथेटर, कॉर्ड लाइगेचर, स्प्रिंग बैलेंस, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, नापने का फीता, नवजात की आंखों में डालने वाली एंटीबायोटिक ड्रॉप, प्रसव प्रक्रिया के दौरान काम में आने वाली दवाइयाँ जैसे कि ऑक्सीटोसिन, ऑर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन, जाइलोकेन, एंटीसेप्टिक घोल की शीशियाँ जैसे बिटाडिन, स्प्रे, डेटॉल, सिरिंज 1, 2 और 5 ml वाली। नर्सिंग बैग के उपयोग की तकनीक यानी टेक्निक फॉर द यूज ऑफ नर्सिंग बैग। नर्सिंग बैग को कैसे यूज में लिया जाता है? क्वेश्चन इज नर्सिंग बैग को उपयोग करने की तकनीक क्या है? क्वेश्चन इज टेक्निक फॉर व्हाट इज द टेक्निक फॉर द यूज ऑफ नर्सिंग बैग। नर्सिंग बैग को यूज करने की तकनीक क्या है? आंसर इज एएनएम को गृह मुलाकात हेतु नर्सिंग बैग अथवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी किट आवश्यक रूप से साथ लेकर जाना चाहिए। नर्सिंग बैग में रखे जाने वाले उपकरण विसंक्रमित तथा कार्य करने की स्थिति वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। नर्सिंग बैग में सभी आवश्यक सामग्रियां व्यवस्थित रूप से रखी होनी चाहिए। होम विजिट हेतु घर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम एएनएम को बैग की बाहरी पॉकेट में रखी अखबार अथवा प्लास्टिक शीट को बाहर निकालकर समतल जमीन पर बिछा देना चाहिए। तत्पश्चात इसके ऊपर नर्सिंग बैग रख देना चाहिए। मतलब कि जैसे ही नर्स घर पहुंचती है वहाँ पे समतल ज़मीन पे या टेबल के ऊपर या किसी चारपाई के ऊपर सीट या फिर अखबार बिछा करके उसके ऊपर बैग रख देना है। उसके बाद में अब बैग की बाहरी पॉकेट में रखे नाखून साफ करने वाले ब्रश, साबुनदानी और साबुन को बाहर निकालना चाहिए तथा उन्हें हाथ धोने के स्थान पर ले जाकर अच्छी तरीके से हाथ धोने चाहिए। साबुनदानी साबुन शॉप में रखकर वहीं हाथ धोने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। मतलब कि उसके बाद बैग से साबुनदानी निकालेंगे, साबुन निकाल के और हाथ धोएंगे। हैंड वॉश कर लिया। हैंड वॉश करने के बाद में टॉवल से हाथ पोंछने के पश्चात बैग का खोलना चाहिए। उसके बाद में टॉवल से हाथ पोंछेंगे और बैग खोलेंगे। प्रोसीजर्स हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियाँ बाहर निकालनी चाहिए। मतलब जो भी प्रोसीजर हमें करना है उसके अकॉर्डिंग जो भी सामान हमें चाहिए वो हमें बाहर निकाल लेना है। बैग को वापस बंद कर देना चाहिए। ध्यान रहे केवल उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण ही बाहर निकालने चाहिए। अब एएनएम को आवश्यक प्रक्रिया संपादित करनी चाहिए। उपयोग में ली गई वस्तुओं को पृथक करना चाहिए। गंदे कॉटन स्वैप, किडनी ट्रे अथवा पेपर बैग में रखने चाहिए। यदि संभव हो तो यूज में लिए गए सभी उपकरणों को अच्छी तरीके से धोकर पानी में उबालना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो इन सभी उपकरणों को एक अलग कपड़े के थैले में रखकर विसंक्रमित तो स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। डिस्पोजेबल सामानों को उचित तरीके से निस्तारित कर देना चाहिए। मतलब कि जो भी सामान काम में आया है उसको हमें साफ करके रख लेना चाहिए, लेकिन नर्सिंग बैग में नहीं रखेंगे। जब तक कि स्टरलाइज नहीं होता तब तक हम नर्सिंग बैग में नहीं रखेंगे। उनको धो करके अलग बैग में रखेंगे और हम उनको स्टरलाइज करने के बाद ही नर्सिंग बैग में रखेंगे। ओके। अब एएनएम को अपने अच्छी तरीके से हाथ धो लेने चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस किया उसके बाद में हाथ धो लेने चाहिए और स्वस्थ सामानों को वैसे ढंग से बैग में रखकर बैग को बंद कर देना चाहिए। साबुन, साबुनदानी, तौलिया, नाखून साफ करने के ब्रश आदि को बाहरी जेब में रखना चाहिए। अगर बैग को उठाकर नीचे बिछी हुई प्लास्टिक शीट अथवा अखबार को मोड़कर बैग की बाहरी जेब में रख देना चाहिए। मोड़ते समय उपयोग की गई बाजू को अंदर से बंद कर रखना चाहिए। बैग में किसी भी व्यक्तिगत वस्तु जैसे कि पेंसिल, पेन, डायरी, नोटबुक आदि को नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बैग को स्टूल या चारपाई पर तथा प्लास्टिक सीट अथवा अखबार बिछाकर ही रखना चाहिए। हालांकि स्टूल अथवा चारपाई की अनुपलब्धता होने पर ही बैग को सीधे ही समतल जमीन पर कागज़ बिछाकर ही रखना जा सकता है। मतलब टेबल, कुर्सी या कुछ है तो वहाँ पर बैग को रखना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ही हम ज़मीन पर अखबार बिछा करके रखेंगे। बैग को हमेशा अच्छी तरह से हाथ धोने के पश्चात ही खोलना चाहिए। संक्रमित वस्तु को कभी भी बैग में नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ पर आपका ख़त्म हो चुका है। हमने पढ़ा होम विजिट और नर्सिंग बैग के बारे में, डिलीवरी किट के बारे में। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नैतिक पहलू से आप क्या समझते हैं? नैतिक पहलू का मतलब होता है ये वे नियम या सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति को सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मुलाकात के सिद्धांतों में शामिल है। गृह मुलाकात के सिद्धांत हैं जैसे कि गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। गृह मुलाकात के क्रियान्वयन में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक
स्तर आदि नाम किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए और गृह मुलाकात परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक तथा स्वीकार्य होना चाहिए। ये सारे गृह मुलाकात के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग बैग के उपयोग से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो नर्सिंग बैग में तौलिया साबुनदानी नहीं होनी, ये असत्य है। बाकी ये सब सत्य कथन है, ठीक है, ये सब सत्य हैं। बाकी ये सत्य कथन है और ये वाला असत्य कथन है, ठीक है। सत्य कथन में नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण विसंक्रमित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अखबार तथा प्लास्टिक शीट को निर्मित बैग की बाहरी पकड़ में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। और ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर यहाँ यही रहेगा, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्वास्थ्य स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला सांस्कृतिक कारक है। तो स्वास्थ्य स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक कारक हैं घर आए मेहमान को शराब तंबाकू के बारे में परोसना, घर के सभी पुरुषों के भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही महिलाओं का भोजन ग्रहण करना और पुत्र प्राप्ति की आवेदन में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाना, ये सारे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हेल्थ के ऊपर। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।